खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बाज़गश चल रही है और खबरें हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी से हटा दिया जाए। यानी कि जो अभी टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है अगले से 2.5 महीने के बाद, उसमें शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर ज़रूर जाएंगे, लेकिन शायद टी20 के कप्तान ना हो। ये कुछ लोगों ने मशवरे दिए हैं और कुछ लोगों ने बताया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है अभी, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से जिस तरह न्यूजीलैंड से पाकिस्तान आ रहा है, उसके बाद जो एक्शंस और जिस तरह की आप कह सकते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस, इमेच्योर एक्ट्स और विथ एक्शंस के साथ, और इमेच्योर डिसीशंस जो लिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के कप्तान होते हुए, और जिस तरह लुटिया डुबोई है उन्होंने लाहौर कलंदर्स की। देखिए, एक चैंपियन होता है ना, डिफेंडिंग चैंपियन, वो हारता है, कोई बात नहीं, हार जाता है, लेकिन एक बंदा डिटाई के साथ मुसलसल 8 9 10 मैचेस में सेम चीज करते जाए और डिटाई के साथ करता रहे और फिर वो कप्तान कप्तान नहीं कहलाता, फिर वहाँ पे इमेच्योरिटी नज़र आती। तो बहुत सारे लोगों ने, जो नई टीम चेयरमैन साहब आए हैं, उनको शायद मशवरा दिया या मैनेजमेंट को मशवरा दिया है कि अभी इट्स टू अर्ली के शाहीन शाह अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी दी जाए। सो अभी उनका इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है, वो अभी सीख रहे हैं। सो उनको उनसे कप्तानी के बजाय अब या तो रिजवान को दी जाए या तो वापस बाबर आजम को दी जाए। तो अच्छा, सीन ये है कि अब मसला अब फिर कहने की बात फिर वही है कि चेयर, हम आप कहे तो बंदा क्या कहे, चेयरमैन साहब फिर बदल गए। अब आए हैं, अब नए जो चेयरमैन साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो मेरिट पे तो आए ही नहीं, वो पॉलिटिकली आए हैं और उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो अब एक मिनिस्टर भी बने हुए हैं, और वो भी फेडरल मिनिस्टर बने हुए हैं। अब मुझे डर इस बात का है कि पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट करना है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मार्च 2025 में, ठीक है। आईसीसी का रूल है कि अ, किसी भी क्रिकेट बोर्ड का सरबरा या क्रिकेट बोर्ड की इंटरफेरेंस गवर्नमेंट से नहीं होगी। यानी कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो रहा, उसकी इंटरफेरेंस में, उसकी जो डिसीजन मेकिंग में कोई भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल की इंटरफेरेंस नहीं होगी, या गवर्नमेंट की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान में तो हमेशा से चलता आया, कोई नई बात तो है नहीं। कोई भी मेरिट पे सिवाय एहसान मानी के और कोई भी बंदा मेरिट पे तो नहीं आया, सब लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल की ही अपॉइंटमेंट ही थी, ठीक है। कोई सहाफ़ी था, कोई चैनल का वो था। आई एम सॉरी, मेरा गला ज़रा ख़राब है। तो ये एक इट्स नॉर्मल, अगर अभी भी आए हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है, इन पाकिस्तान। लेकिन मसला यहाँ आ रहा है कि इस वक्त के जो चेयरमैन है वो फेडरल कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। दूसरी बात, चंद महीने बाद खबर ये है कि वो एक इलेक्शन भी शायद होगा, कोई सेनेट का होता है, सेनेट में वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो सेनेटर भी हो जाएंगे। सो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक ये हो पॉसिबल नहीं है कि पीसीबी, यानी क्रिकेट किसी भी टीम के जो भी आईसीसी से एफिलेटेड है, रजिस्टर्ड है, वो किसी भी उसका जो सरबराह हो वो कोई पॉलिटिकल ना हो। आपने अभी देखा था कि माजी में, मुझे इसी तरह याद है, बिल्कुल ही चंद महीने पहले की बात है, श्रीलंका में बैन लगा था और उसमें भी शायद इसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आई थी या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, जिस वजह से आईसीसी ने पे बैन लगा देता। अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर मुझे डर है, आई एम नॉट श्योर, सिर्फ डर है, खदशा है कि एज पर आईसीसी रूल अगर आईसीसी ने एक्शन ले लिया तो कहीं ये ना हो कि चंद महीने के लिए सही, 1 महीने, 10 दिन, 5 दिन, एक महीने, 2 महीने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बैन लग जाए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बैन लगा दे आईसीसी। या फिर आईसीसी ये ना कर दे कि जी इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान से खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी की राइट लेके वो राइट्स ले ले। देखिए, खलल डालने के लिए इंडिया तो मौजूद रहता है, हमेशा से पता हो। इंडिया चाहता है कि वो जो है ना, अपने जो फेवरेट कंट्रीज़ है उससे एक वोटिंग करवाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाता है, उसमें इंग्लैंड भी शामिल हो जाता है, उसमें बांग्लादेश भी, और फॉर्चुनेटली बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है, और श्रीलंका भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो जब ये वोट्स इनको इस तरह पड़ते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान चला जाता है बैकफुट पे।
तो पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि ऐसे डिसीजंस डालें कि आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक ऐसी वीक पोजीशन पे आ जाए जो आईसीसी रूल्स के बिल्कुल आप मुनाफी चल रहे हो और वो आईसीसी का रूल ही कहता हो और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक हो जाए। तो यहाँ क्रिकेट बोर्ड की जब चेयरमैन ही की पोजीशन मुझे थोड़ी सी वो लग रही है एज पर आईसीसी रूल, बाकी आगे अल्लाह जानता है क्या होता है। लेकिन अब यहाँ खबर ये आ रही है कि उन्हीं ने डिसीजन लेना है कि T20 वर्ल्ड कप में शाहिन शाह अफरीदी कप्तान होते हैं या बाबर आजम या रिजवान होते हैं। अब बहुत सारे लोग की मैं बातें सुन रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार रिजवान ने, अगर रिजवान या बाबर में से किसी ने भी अपनी टीम को ये PSL 9 जितवा दिया तो उसका तो कोरा सबसे पहले निकल आएगा एज अ कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप। अगर जस्ट इन केस पेशावर जमी या मुल्तान सुल्तान फाइनल नहीं जीतते या फाइनल में ये दोनों टीमें नहीं भी पहुंचती तो फिर देखा जाएगा कि किस पर आएगा। लेकिन अगर किसी एक की भी टीम फाइनल में पहुंच जाती है और वो फाइनल नहीं जीतती या फिर दोनों में से दोनों टीमें फाइनल में पहुंच के एक की टीम फाइनल जीत जाती है तो वो पक्का पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का कप्तान हो सकता है, क्योंकि उसकी फिर परफॉर्मेंस को देखते हुए नजर आएगा कि PSL में भी और ओवरऑल उसके कंडक्ट को भी और एक्शंस को भी और मेच्योरिटी को भी। देखिए बाबर की बैक की परफॉर्मेंस नजर सबको आएगी कि हाँ एज ए T20 में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एज ए कैप्टनसी। तो बाबर का कोरा भी ठीक है लेकिन रिजवान भी कोई कम नहीं है और एज वी ऑल नो कि शाहीन भी कुछ कम नहीं है। तो ये जो स्टोरी खुली है ना, इसको जल्दी डिसीजन मेकर्स को जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही खिलाड़ियों के जो पर है ना वो डिफरेंट निकलते नजर आ रहे हैं। हर आपने भी देखा होगा PSL में जो चल रहा है, हर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे एक्शंस दिखा रहा है। कोई एक तो एक शटअप कॉल देने का सबको एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई ओवर एक्टिंग शुरू कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है। दूसरा एक कोई T-शर्ट निकाल रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। तो टेंशन यहाँ पे इस बात पे आएगी कि अगर ये जो कप्तानी वाला जो ये कट्टा जो है ना, अगर जल्द रिजॉल्व नहीं होता ईद से पहले पहले और T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी उससे पहले पहले अनाउंसमेंट नहीं होती, कंफर्मेशन हो जाए कि आइदर ही विल रिटेन और आइदर वी आर गोइंग टू चेंज अ न्यू एज अ कैप्टन, ये आ रहा है जो भी है। अब मोहसिन नकवी साहब हैं या जो भी है, इस चीज को जल्दी ले लें क्योंकि फिर ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। अब आप लाठी चलाएं, अब आप जो करने, अब आप ये बयान दे दें कि मैंने पॉलिटिक्स नहीं देखनी, तो फिर यार पॉलिटिक्स करके तो आप भी आए हो ना, आप भी तो पॉलिटिकल बंदे हो ना। तो फिर वो ये बातें ना अच्छी नहीं लगती कहते हुए, सुनते हुए। आई मीन कि आप प्लेयर्स को बोल लो कि अगर मैंने देखा किसी को पॉलिटिक्स करते हुए तो वो फॉरन आउट, या जो भी आपने XYZ जिस तरह का बयान दिया, तो ये बातें ना सुन के सिर्फ हंसी आती है। एक्शंस, ओनली एक्शंस होने चाहिए और प्योर प्योरिटी बेस पे होनी चाहिए और राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बहुत बिल्कुल ही सख्त एक्शन ले लिया, ये सब कहानी नहीं है। अभी खबर सुन रहे हैं कि एक तरफ आपने हारिस रऊफ को क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया, अभी खबर आ रही है कि अब चंद दिनों बाद हम सुनेंगे कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, उनको वापस दे दिया, क्या उनकी सस्पेंशन बंद कर दी। तो ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा जिसको आपने बाद में खुद क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी उठानी पड़े कि जी हमने ये किया था, हमने फिर वापस ले रहे हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन जो इस वक्त करंट सिनेरियो नजर आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है। ये मैंने वसीम अकरम से भी सुना, हम एज अ क्रिकेट फैंस क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे हैं, जो कि हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी वो शाहीन शाह अफरीदी है नहीं। वो बिल्कुल आउट ऑफ टच चल रहा है। एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, फिर न्यूजीलैंड सीरीज, उसके बाद PSL, टोटल आउट ऑफ टच चल रहा है। ना उससे बॉलिंग लाइन में हो रही है, ना उसकी पेस आ रही है। विकटें वो सिर्फ टेल एंडर्स की ले रहा है, शुरू के जो 2 ओवर करा रहा है नई बॉल से, उस पर ना वो बॉल सीम हो रही है, ना स्विंग हो रही है, और ना वो विकेट ले पा रहा है। अगर उसने विकटें भी ली हैं, अगर 13 विकटें अगर उसने PSL में अभी तक निकाली हैं, तो उसने जो है वो नीचे वाले ओवर्स में टेल एंडर्स की निकाली है, लेकिन मैच फिनिशर भी नहीं है। डेप्थ ओवर में भी वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, लाइन अच्छी नहीं कर रहा है। वसीम अकरम ने बिल्कुल सही बोला, यॉर्क मारने के चक्कर में टोटल फुल टॉस हो रही है, इसी वजह से उसको चौके छक्के भी पड़े और बच्चे बच्चे बॉलर यंगस्टर से मार खा रहा है। तो यहाँ और उसके बाद फिर अपनी इस चीज को ठीक करने के बजाय फोकस रख दिया बैटिंग पे कि यार मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं शाहिद अफरीदी। यार शाहिद अफरीदी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर था,
शाहिद अफरीदी से मुकाबला शाहीन शाह अफरीदी का नहीं हो सकता। शाहिद अफरीदी से बेहतरीन हिटर कोई नहीं था। शाहिद अफरीदी से बेहतरीन और एक ऐसे टाइम पे था कि पीक पे था कि शाहिद अफरीदी से लोग डरते थे, उसकी बॉलिंग से, उसकी बैटिंग से। ठीक है, कि अगर ये थोड़ा देर भी खड़ा रह गया ना, कि ये बंदा 10 बॉलें और खेल गया ना, तो हमारा ये कचूमड़ बना देगा। तो शाहीन शाह अफरीदी को समझने की ज़रूरत है कि शाहिद अफरीदी बहुत बड़ी चीज़ था, वो शाहिद अफरीदी नहीं हो सकता। तो फोकस करें अपनी बॉलिंग पे, ये नहीं करें कि मैं 5वीं नंबर पे जाके मैं बैटिंग करके कुछ करने की कोशिश करूं। नहीं, जो तुम्हारी जॉब है, जिसकी तुम स्पेशलिस्ट हो, उस पर फोकस करो। ये नहीं हो कि अब यही इसी वजह से लोगों को ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि इमेच्योरिटी। देखिए कि आप कप्तान हो, आप खुद 5वें नंबर पे आ रहे हो, कल को आप T20 वर्ल्ड कप होगा, आप खुद 5वें नंबर पे आ जाओगे, जबकि आपकी खुद की बैटिंग पोजीशन 8वीं नंबर पे। तो और जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, आप उसको नीचे भेज लो। तो फिर ऐसे में क्या फायदा होगा, यही एक सवाल उठ रहा है। ऊपर से फिर आप DRS जो है जल्दी ले लेते हो 6 ओवर के अंदर अंदर। फिर आपको जब जिस बॉलर को जिस टाइम पे यूज़ करना है, जिसको ज़्यादा ओवर्स देने, आप उसको ज़्यादा ओवर्स नहीं देते हो। एंड ओवर्स फिर आप ज़्यादा रिलाई करते हो खुद भी, उसके बाद आपको मार भी पड़ रही होती है। फील्ड सेट आपका अच्छा नहीं होता है, बैटिंग ऑर्डर आपने अच्छा नहीं किया। तो फिर कप्तानी में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऐसा जैसे कि कोई इंटर्नशिप पे कोई लड़का जॉब करने जाता है ना, ठीक है, और फिर वो जॉब कर रहा होता है, और उसके बाद फिर शुगलें दिखा रहा होता है। तो शुगल की दुनिया में जाए ना, वो यंगस्टर होता है, उसको तो जॉब कहाँ, वो इंटर्नशिप में तो सिर्फ शुगलें लगती हैं, तो वो शुगल कर रहा है। तो यही मुझे शाहीन शाह अफरीदी में भी नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और जिसने भी ये खबर आई है ना, अगर ये डिसीजन लेने वाले हैं, जो भी, जल्दी लीजिएगा, ताकि ये ग्रुपिंग ना हो जाए। और ग्रुपिंग हो गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा इस टीम के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी को अपने मुल्क का एजाज़ चाहिए, और हमारा मुल्क का एजाज़ उसी वक्त आएगा जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। बाकी करता धरताओं से है कि जल्दी डिसीजन लीजिएगा ताकि पाकिस्तान का ही फ़ायदा हो। बाकी आप भी अपनी राय के साथ कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि T20 का कप्तान किसको होना चाहिए वर्ल्ड कप में, रिजवान, शाहीन या बाबर आजम? राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।